सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉपिक इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री कितने टाइप का होता है और इसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में तीन तरह का इंडस्ट्री होता है। एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री और एक होता है टर्शियरी इंडस्ट्री। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। वन इज प्राइमरी, अदर इज सेकेंडरी एंड द लास्ट वन इज टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा कोई इंडस्ट्री जो इन्वॉल्व है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कोल माइन से कोल निकालना, ठीक है, या फिर प्लांट्स के रिगार्डिंग, या फिर रिप्रोडक्शन से एंगेज्ड है, रिप्रोडक्शन में एंगेज्ड है, ब्रीडिंग से रिलेटेड है, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, ऐसा इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, एक्सट्रैक्शन कर रहा है, कोल माइन से कोल निकाल रहा है, ठीक है, या फिर ब्रीडिंग में इन्वॉल्व है। ब्रीडिंग इंडस्ट्री, ब्रीडिंग समझ में आता है, जैसे हम लोग एनिमल्स को जब हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन से इन्वॉल्व है, या फिर प्लांटेशन से इन्वॉल्व है, ठीक है, पेड़ पौधा हम लोग लगाते हैं, हम लोग पेड़ पौधा को लगाने के बाद उसको बेच देते हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। ये सब रिलेटेड है प्राइमरी इंडस्ट्री से, ठीक है। तो आइए प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। These industries includes all the activities which are concerned with extraction of natural resources. मतलब primary industries are those industries which are concerned, with primary industries are those industries which are involved in the activities of extraction. Extraction का मतलब होता है draw out करना, निकालना। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब जो नेचर के द्वारा हम लोग को जो मिल रहा है, ठीक है, बाय नेचर गिफ्ट जो हम लोग को मिल रहा है। जैसे देखो कोल माइन में जो कोल है वो नेचर्स गिफ्ट है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा इंडस्ट्री में आएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। क्लियर? तो क्या लिखा है? दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्शन, मतलब एनिमल का रिप्रोडक्शन, ठीक है, एनिमल को जब हम लोग रिप्रोडक्शन स्पेस में जाता है, ब्रीडिंग, उसको क्या कहते हैं? ब्रीडिंग, BREEDING, ब्रीडिंग, ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो इन्वॉल्व है ऐसा एक्टिविटीज में which are concerned with extraction of natural resources को extract करना from beneath the earth surface, ठीक है, soil extract करना, earth को extract करना, ठीक है, water, ठीक है, ये सबसे related है primary industry। तो primary industries are those industries which are involved in the activities of extraction of natural resources and reproduction and development of living organisms मतलब जैसे हम लोग living organism है ना, तो डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग देखते हैं कि कैटल इंडस्ट्री होता है, ठीक है, वो लोग बेसिकली क्या करता है? मिल्क एक्सट्रैक्ट करता है, उसको बेचता है, वो सब किस में आएगा? प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है। प्लांट्स एक्सेट्रा, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। प्राइमरी इंडस्ट्री का भी दो कैटेगरी होता है, एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का आगे चल के दो कैटेगरी बनता है, एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड दूसरा होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच एक्सट्रैक्ट, मतलब जो लोग एक्सट्रैक्शन या फिर ड्रॉ आउट करते हैं, जैसे कोल माइन से कोल निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, तो वो लोग कैसा इंडस्ट्री माना जाएगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट मतलब निकालना वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम लोग जो वेरियस प्रोडक्ट्स ड्रॉ आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जैसे कोल माइन से कोल निकाल रहे हैं, ठीक है, अदर मिनरल्स निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, लाइक द अर्थ, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारा कैटल है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास और कैटल हो, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको ब्रीडिंग करवाते हैं, उसका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री जीन्स से रिलेटेड है। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या बोलता है? जेनेटिक इंडस्ट्री में वो एक्टिविटीज होता है जो ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड है। तो दिस वाज अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्री। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद यूजिंग द मटीरियल्स
which have already been extracted। तो मटेरियल जो एक्सट्रैक्ट किसने किया था? प्राइमरी इंडस्ट्री ने। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो बेसिकली कहीं ना कहीं सेकेंडरी इंडस्ट्री का इनपुट बन जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट होता है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी इंडस्ट्री का इनपुट बन जाता है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद यूजिंग द मटेरियल्स। मटेरियल्स को यूज करते हैं वो लोग which have been extracted, which have already been extracted at the primary stage। प्राइमरी स्टेज मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री ने जब अपना वर्क किया था, मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, एक्सट्रैक्शन टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स। मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट होता है उसको यूटिलाइज करता है, उसको यूज करता है, उसको यूज करके फिनिश गुड्स बनाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट होता है उसको यूज करता है, जो भी रॉ मटेरियल, जो भी एक्सट्रैक्शन वर्क करने के बाद जो भी हमारे पास मटेरियल्स आता है, ठीक है, उन सबको हम लोग यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन का काम कौन करता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का इनपुट बन जाता है। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसका भी दो कैटेगरी होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री का दो कैटेगरी होता है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा क्या होता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जहां पे कोई प्रोडक्ट को यूज करके नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को यूज करके नया प्रोडक्ट आउटपुट बनाया जा रहा है। जैसे इसमें पहले आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर 4 पॉइंट आएगा, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, ये 4 पॉइंट आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या आता है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसमें क्या लिखा है? इन सच इंडस्ट्री अ बेसिक रॉ मटेरियल इज एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम क्या है? जहां पे एक बेसिक रॉ मटेरियल को एनालाइज किया जाता है, सेपरेट किया जाता है इनटू डिफरेंट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जैसे देखो क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। क्रूड ऑयल को हम लोग सेपरेट करते हैं, उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। क्रूड ऑयल से हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, ठीक है। उसको सेपरेट करने के बाद केरोसिन बनता है। क्लियर? तो क्रूड ऑयल जो हम लोग सेपरेट कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? एनालिटिकल इंडस्ट्री में आएगा। एनालिटिकल इंडस्ट्री किसके अंदर आता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसमें क्या बोल रहा है? इन सच इंडस्ट्री अ बेसिक रॉ मटेरियल इज एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक ऐसा इंडस्ट्री जहां पे बेसिक रॉ मटेरियल को हम लोग पहले एनालाइज करते हैं, फिर सेपरेट कर देते हैं इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट, उसको कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे बेसिक रॉ मटेरियल को पहले एनालाइज किया जाता है और फिर सेपरेट कर दिया जाता है। एनालाइज मतलब पहले उसको पहले हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं और फिर सेपरेट कर देते हैं, उसमें से बहुत सारा प्रोडक्ट बन के निकलता है। जैसे देखो क्रूड ऑयल से हम लोग निकालते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? इन दीज इंडस्ट्री 2 और मोर रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। सिंथेटिक इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल को मिक्स कर दिया जाता है एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे देखो केमिकल बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग जो पेंट यूज करते हैं, ठीक है, कलर्स, उसको बनाने के लिए सिंथेटिक इंडस्ट्री काम में आएगा। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या करता है? सिंथेटिक इंडस्ट्री यूजेस 2 और मोर रॉ मटेरियल्स एंड मेक अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, सिंथेटिक इंडस्ट्री का काम क्या है? इन दीज इंडस्ट्रीज 2 और मोर रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड टुगेदर, मिक्स टुगेदर। 2 और मोर रॉ मटेरियल्स, 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल को कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम क्या है? जहां पे अलग अलग स्टेज पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे देखो शुगर इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। शुगर केन का हम लोग पहले जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हीट अप करते हैं, उसके बाद उसको शुगर क्यूब्स बनाया जाता है। ठीक है, हीट अप करने के बाद उसको फ्रीजिंग करके उसको शुगर क्यूब बनाया जाता है। शुगर क्यूब्स को कटिंग किया जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स में कटिंग किया जाता है, तब जाके आता है शुगर। तो डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्व है। पहले शुगर केन लाया, शुगर केन से शुगर का जूस एक्सट्रैक्ट किया, शुगर का जूस को हीट अप किया, उसमें कुछ केमिकल्स डाला, केमिकल्स डालने के बाद उसको फ्रीज अप कर दिया, फ्रीज अप करने के बाद सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट होने के बाद उसको अलग अलग स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दिया, तब जाके आया शुगर। ठीक है,
तो क्या लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारा स्टेज होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एक प्रोडक्ट जब अलग अलग स्टेज पे बनता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, पहले स्टेज 1 कंप्लीट होगा, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, फिर स्टेज 4, अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग प्रोसेसेस में जब प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड लास्ट में आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री मतलब जो बहुत जगह से सामान को जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री। क्या लिखा है, अंडर दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट। जैसे देखो कार का बात करते हैं, गाड़ी में व्हील कोई और कंपनी बनाता है, ठीक है, गाड़ी का जो बॉडी होता है, चेसिस, वो कोई और कंपनी बनाता है, इंजन कोई और कंपनी बनाता है, ठीक है, गाड़ी का जो सीट है वो कोई और कंपनी बनाता है, ठीक है। कंप्यूटर्स में भी देख लो, डेस्कटॉप के केस में क्या होता है कि मॉनिटर कोई किसी और कंपनी का है, कीबोर्ड किसी और कंपनी का है, सीपीयू किसी और कंपनी का है, माउस कोई और कंपनी का है, तो सबको असेंबल किया जाता है टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, टू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कितना इंडस्ट्री आ गया, 4 इंडस्ट्री आ गया। पहला होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, जहां पे क्या किया जाता है कि हम लोग रॉ मटेरियल को एनालाइज करते हैं, सेपरेट करते हैं और नया प्रोडक्ट बना के निकालते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट बना के निकालते हैं। दूसरा आता है सिंथेटिक इंडस्ट्री, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तीसरा होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग स्टेज में प्रोडक्ट को बनाया जाता है, डिफरेंट स्टेज में प्रोडक्ट को बनाया जाता है। एंड द लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे कार इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री, टीवी को भी वैसे ही बनाया जाता होगा, ठीक है, टीवी भी वैसे ही बनता है, अलग अलग कंपोनेंट को यूज किया जाता है, एक बन किया जाता है एक टीवी, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट कमिंग टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है, इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, बिल्डिंग बनाने के काम में, रोड बनाने के काम में, डैम्स बनाने के काम में, ब्रिजेस बनाने के काम में। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो बेसिकली इन्वॉल्व है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, स्कूल्स, तो ये सब में जो इन्वॉल्व है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा बिजनेस जो इन्वॉल्व है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री क्या करता है ना, बिजनेस को सपोर्ट देता है, ठीक है, अलाइड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको, बिजनेस को। दीज आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज, ये बिजनेस को सपोर्ट करता है, अलाइड सर्विसेज देता है, ठीक है, सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कौन देता है, टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री को हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ये अलाइड सर्विसेज देता है, सपोर्ट सर्विसेज देता है, किसको, प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज, क्या क्या सर्विस देता है, इंश्योरेंस का सर्विस देता है। इंश्योरेंस करवाने के बाद हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का भाई इंश्योरेंस किया हुआ है, हमारा गोडाउन में जो भी सामान है उसका इंश्योरेंस किया हुआ है, कल को आग भी लग जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा। तो इंश्योरेंस करवा के हम लोग रिलैक्स फील करते हैं। बैंकिंग के कारण हम लोग भी देखो बहुत रिलैक्स फील करते हैं, और ट्रेड एंड कॉमर्स बिजनेस बहुत स्मूथली रन कर पाता है। आज बैंकिंग एनवायरनमेंट है तो हम लोग बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी को पेमेंट करना है, दिल्ली में पेमेंट भेजना है, कोलकाता से दिल्ली भेजना है पेमेंट, तो विद इन अ स्प्लिट ऑफ टाइम हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। तो बैंकिंग एनवायरनमेंट है इसलिए पेमेंट्स इजीली कर सकते हैं, पैसा इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, वो रिस्क, कैश कैरी करने का जो रिस्क है वो हट जाता है, ठीक है। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, बना बनाया सामान को हम लोग जब स्टॉक करके रखते हैं गोडाउन में। फिनिश प्रोडक्ट्स बनता पूरा साल है बट बिकता पूरा साल नहीं है, बहुत सारा सीजनल प्रोडक्ट्स होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट्स ऐसा है जो सीजनल प्रोडक्ट्स है, जैसे वुलन गारमेंट्स, ठीक है, वुलन गारमेंट्स विंटर के टाइम पे यूज होता है, ठीक है, अम्ब्रेला बेसिकली रेनी सीजन में यूज होता है। तो ये सब का प्रोडक्शन तो थ्रू आउट द ईयर होता है, तो जब प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर हो रहा है बट प्रोडक्ट बिकेगा कुछ महीना, साल में पूरा साल नहीं बिकेगा, कुछ महीना बिकेगा, उसको बोलते हैं सीजनल प्रोडक्ट। और जो सीजनल प्रोडक्ट होता है वो बनता तो पूरा साल है, तो उसको एक जगह रखना जरूरी है, एक जगह उसको स्टोर करके रखना जरूरी ताकि उसको बचाया जा सके, यानी तो बारिश में खराब हो जाएगा, डायरेक्ट हीट लगेगा, सनलाइट लगेगा, खराब हो जाएगा, तो वेयर हाउसिंग, उसको एक जगह समेट के रखना। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट बनता है इंडिया के एक कॉर्नर में, ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर द इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन जितना स्मूथ रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जितना स्मूथ रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जितना अवेलेबल रहेगा, उतना ज्यादा वो एरिया डेवलप करेगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, कोई प्रोडक्ट, ये पेन बन रहा है कोलकाता में बट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। पेन बन रहा है कोलकाता में बट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, इट मींस कंज्यूमर्स तो हर जगह हैं बट प्रोड्यूसर एक ही जगह है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये जो इतना बड़ा
डिस्टेंस बैरियर है ना, इसको सॉल्व कौन करेगा? ठीक है, ये जो डिस्टेंस बैरियर है इसको कौन सॉल्व करेगा? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। एंड द लास्ट पार्ट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या करता है? प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है लोगों को। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, प्राइस क्या है, कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, कौन कौन इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, ये प्रोडक्ट मार्केट में कहां अवेलेबल है, कैसे कंडीशन पे अवेलेबल है, ये सारा बात कैसे हम लोग बताते हैं लोगों को अवेयर करवाते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट के अच्छाई के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट का प्राइसेस बताते हैं, प्रोडक्ट का कैसे खरीदना है, कैसे उसको यूज करना है, ये सारा डिटेल हम लोग कैसे देते हैं? थ्रू एडवर्टाइजिंग। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्री। होपफुली यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।